Tyagi. Welcome to all of you in the class of Math 3 for Polytechnic. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें दो चीज़ें रहेंगी, एक होमोजेनियस फंक्शन और एक आयलर थ्योरम। लेट्स स्टार्ट। यूनिट नंबर सेकेंड है हमारी। यूनिट का नाम है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस। और दो चीजें पढ़नी है हमें आज, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन पढ़ेंगे हम, और दूसरा हम पढ़ेंगे आयलर्स थ्योरम। तो ये दो टॉपिक है हमारे आज के। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम होमोजीनियस फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन है ये हमारा। तो इससे पहले हम देख लेते हैं डिग्री क्या चीज़ है। डिग्री है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपने पढ़ा भी होगा। जैसे मान लीजिए ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखा हुआ है कोई पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल। तो इसकी जो डिग्री है, डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म है हमारा एक्स स्क्वायर, डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, इसकी डिग्री कितनी है? तो जो एक्स की जो वेरिएबल है हमारा, उसकी जो मैक्सिमम पावर है, तो इसकी पावर कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, डिग्री ऑफ सेकेंड टर्म, जो पॉलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसकी जो डिग्री है हमारी वो भी कितनी है? 2 ही है। अगर अब मैं ये बोलूं आपसे कि ये जो हमारा जो ये लिखा हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो फंक्शन है, मान लीजिए ये फंक्शन लिखा मैंने, एफ जेड दिया इसको नेम, तो इसमें जो दो टर्म है, तो इसकी डिग्री भी कितनी है? 2, और इसकी डिग्री भी कितनी है? 2। तो डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम, दोनों की डिग्री सेम है, और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, दोनों की डिग्री सेम है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो इस तरह से होमोजीनियस फंक्शन होता है। और नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल, इसी तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे लिखा मैंने, अब मैंने एक और लिख दिया, एक और फंक्शन लिख दिया मैंने। फंक्शन है एक्स वाई में है, देखिए लिखा मैंने फंक्शन लिखा मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई। ये मैंने एक फंक्शन लिखा है, इसकी मुझे डिग्री चेक करनी है हर टर्म की। तो इसकी डिग्री a इज अ कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसका कोई वो ही नहीं है, इससे ये कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जो पावर है, दैट इज डिग्री, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। सेम इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री भी 2 हो गई, ये जो इसकी पावर है। और इसकी डिग्री, h इज ए कांस्टेंट, h कांस्टेंट है, यानी कि a, b और h तो कांस्टेंट है। तो इसकी डिग्री मुझे देखनी है, इसकी डिग्री देखनी है। तो देखिए ये x की पावर कितनी है? 1, y की पावर कितनी है? 1। तो इसकी जो डिग्री हो गई पूरे फंक्शन की, जो इसकी इस टर्म की डिग्री ऑफ 2h एक्स वाई, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमारा, है ना। ये तो डिग्री में कोई हमारा रोल प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे को सिर्फ वेरिएबल की डिग्री देखनी होती है। ये दोनों प्रोडक्ट में है, दो डिफरेंट वेरिएबल है लेकिन दोनों प्रोडक्ट में, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो इसकी डिग्री हो गई हमारी
1 + 1 2। ये इस तरह से हमारी इसकी डिग्री हो जाती है। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं डिग्री। अगर मैं आपको कहूँ कि ये फंक्शन है f x y z और उसमें मैं आपको बोल दूँ कि x y z प्लस z² x प्लस एक्स वाई, इसमें डिग्री बताइए हर टर्म की। तो इसकी डिग्री बतानी है हर एक की। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री हो गई 1 1 1। तीन, ये 3 वेरिएबल का, तो तीनों को क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो इसकी डिग्री हो गई 3। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 ये और एक 1 ये, तो कितनी हो गई? इसकी भी 3 हो गई। और इस टर्म की डिग्री की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ टर्म, लास्ट टर्म एक्स वाई, तो इसकी हो गई, देखिए 1 और 1, ये हो गई 2। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट, जो इसमें एक और चीज जो इसमें ऐड होती है, तो इस फंक्शन में 3 टर्म है, तो तीनों टर्म की डिग्री सेम नहीं है। तो इट मीन्स जो हमारा ये फंक्शन है, इट इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। दिस फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन, ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं है क्योंकि इसमें 3 ही टर्म थी और तीनों टर्म की डिग्री जो है वो सेम नहीं है। तो सेम होती तो ये होमोजीनियस ऐसे होता। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। इसमें देखिए इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है। तो ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये भी क्या हो गया? ये फंक्शन भी कैसा हो गया? ये भी हो गया होमोजीनियस फंक्शन। देखिए each term has same degree, that is homogeneous function। और homogeneous function का देखते हैं आगे, rational function का देख लेते हैं। ये तो सारे के सारे polynomial function थे। अब rational का देखते हैं। rational मतलब जो हमारा फ्रैक्शनल होता है, फ्रैक्शन जो है उसका। अब देखते हैं, इसमें देखते हैं। तो अब मैं फंक्शन लिख रही हूँ, इसमें फंक्शन है हमारा, नेक्स्ट फंक्शन में लिख देती हूँ। फंक्शन लिखा मैंने f एक्स वाई, ये फंक्शन लिखा मैंने x² + y² अपॉन x + y। अभी हम जो चेक कर रहे हैं, अभी जो मैं देख रही हूँ वो रैशनल फंक्शन के लिए देख रहे हैं। रैशनल फंक्शन, तो इसमें हमें डिग्री देखनी है। यहाँ से हम होमोजीनियस फंक्शन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि किस तरह से होती है। तो इसमें अगर मुझे डिग्री की बात करनी हो तो मैं सीधा सीधा इसको ऐसे बोल सकती हूँ कि जो इसमें जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स लिखी हुई हैं, दोनों टर्म्स की जो डिग्री है वो सेम है। इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। और जो डिनोमिनेटर है उसकी इसमें डिग्री, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। तो हम इसकी जो डिग्री आई वो इस फंक्शन की डिग्री आई, जो न्यूमरेटर में दोनों की डिग्री है सेम होना चाहिए 2, और इसमें दोनों की जो डिग्री है उसको माइनस करें, तो इस पूरे फंक्शन की डिग्री हो गई हमारी 1। तो इस तरह से हम इसकी रैशनल की डिग्री जो है वो चेक कर सकते हैं। अब मैं होमोजीनियस फंक्शन जो है हमारा उसकी तरफ चल रहे हैं। होमोजीनियस फंक्शन, और इसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन क्या है? ए फंक्शन इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। A function is called homogeneous function of order n, in x and y if each term has order n and function can be expressed in
टर्म्स ऑफ x रेज पावर n phi x y अपॉन फंक्शन स्टार्टिंग में हमने एफ एक्स वाई लिया, अगर उसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये इसका जो ऑर्डर है वो एन ऑर्डर होगा। फंक्शन इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन। तो अगर फंक्शन कोई भी फंक्शन अगर हम उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं तो जो एक्स के ऊपर जो पावर एन है, एन इसका हो जाएगा ऑर्डर। तो इस तरह से हम इसका ऑर्डर लिखेंगे और फिर हम होमोजीनियस फंक्शन इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई भी फंक्शन है वो आपको चेक करना है कि फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, तो वो इस फॉर्म में उसको इस फॉर्मेट में उसको लिख सकते हैं। तो उसमें लिख के हम उसको चेक कर सकते हैं कि अगर फंक्शन इस फॉर्म में आ रहा है तो उसका ऑर्डर क्या होगा। यहाँ से हम ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, इसको हम डिग्री भी कह रहे थे। देखते हैं नेक्स्ट, इसमें जो हमारा ये फंक्शन लिखा हुआ है इसी को देख लेते हैं। चलिए, ये लिखा हुआ है मेरा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ से इसको इस फॉर्म में लिखना है, y अपॉन एक्स की फॉर्म में, और यहाँ x की पावर है। तो यहाँ से कॉमन लीजिए, तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ क्या हो गया 1 प्लस c क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो उसको हम इस फॉर्म में लिख लिया हमने। इसको नीचे आए तो यहाँ से क्या कॉमन लिया, x कॉमन लेंगे, इसके हिसाब से इसको देखेंगे हम। ये हो गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। तो देखिए इसमें हो गया, ये कैसे इसको लिखा हमने, एक्स रेज पावर 1 और ये पूरा y अपॉन एक्स की फॉर्म में, तो आप इसे कह सकते हैं फाई y अपॉन एक्स। तो इस तरह से इसका ऑर्डर n, इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 1। इस तरह से हम इस फंक्शन को ऑर्डर या डिग्री जो भी थी वो यहाँ पे इसको ऑर्डर प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं और उसका सिंबल हम स्मॉल n यूज कर रहे हैं। तो फंक्शन में इस तरह से कॉमन लेके आपको उसका ऑर्डर निकालना है और इस तरह को फंक्शन, जो भी कोई फंक्शन है उसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस फंक्शन। वो यहाँ से भी देख सकते हैं इसको हम कि न्यूमरेटर में जो हर टर्म है, ईच टर्म की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि पावर सेम, इसकी भी है ये सेम, इसकी भी है। तो ये हम इस तरह से ओरली भी चेक कर सकते हैं। मैथमेटिकली हमें इसको इस तरह से लिखना है। देखिए नेक्स्ट, मान लीजिए नेक्स्ट है हमारा, मैं एक और फंक्शन लेती हूँ इसमें एफ, ये लिया मैंने एक्स वाई, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चेक कर सकते हैं सीधा इसको। चलिए इसको मैं यहाँ पे क्यूब लिखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कैसे। ये लिखा मैंने क्यूब और यहाँ लिख दिया मैंने, एक और लिख दिया वाई स्क्वायर, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इट इज होमोजीनियस फंक्शन, नो इट इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन। देखिए ये इसकी भी पावर 3, इसकी भी पावर 3, पर ये आपको प्रॉब्लम कर रहा है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ भी दोनों की सेम है, लेकिन इसकी वजह से ये नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। इस तरह का फंक्शन जिसकी हर टर्म की डिग्री या ऑर्डर डिग्री सेम हो, इसको होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो एक टर्म और लिखी हुई है इसकी डिग्री इन दोनों डिग्री से मैच नहीं करती, तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, तो इसका ऑर्डर नहीं निकल सकता। अब मैंने एक और लिखा आपका फंक्शन, और लिखा मैंने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और ये लिख दिया मैंने एक्स प्लस वाई। एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई लिख लेते हैं। चलिए अब देखिए इसमें इस टर्म की डिग्री 3, सेकेंड टर्म जो है उसकी डिग्री भी 3, और इसकी डिग्री चेक करिए, इसकी डिग्री कितनी होगी, सोचिए आप एक सेकेंड के लिए। तो ये 1 है, ये 2, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी 3। तो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की हर टर्म की डिग्री 3 है, सेम है मतलब, और डिनोमिनेटर की भी, इसकी भी 1, इसकी भी 1। तो इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन। इसका ऑर्डर, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस फंक्शन, ऑर्डर निकालने के लिए आप वैसे सिंपल इसको उस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे कि आप यहाँ से एक्स क्यूब को कॉमन लेंगे, तब उस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो हम इसको सीधा भी बता सकते हैं कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो 3 है, उसमें से माइनस करिए, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, तो इसका ऑर्डर आ गया। तो ये 2 ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है, इसका मतलब n इज इक्वल टू हो गया हमारा 2। तो इस तरह से हम इसमें
होमोजीनियस फंक्शन का ऑर्डर जो है वो चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है जो हमारा, इसमें हमारा नेक्स्ट जो रहेगा वो है हमारा आइलर थ्योरम। अब हम इसको नेक्स्ट पे जाते हैं, अपना आइलर थ्योरम को देखते हैं कि व्हाट इज आइलर थ्योरम। आइलर्स थ्योरम, ये है आइलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आइलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। इफ यू इज इक्वल टू, ये फंक्शन लिखा हुआ है टू वेरिएबल का फंक्शन के लिए लिख रही हूँ अभी मैं। इफ यू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन। अभी हमने देख लिया है कि होमोजीनियस फंक्शन कैसे चेक करते हैं। तो u जो है हमारा, जो ये टू वेरिएबल का लिखा हुआ है मैंने x और y में, इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर। होमोजीनियस फंक्शन है तो हम ऑर्डर निकाल लेंगे इसका, ऑफ ऑर्डर n। देन एलर्स ने कहा कि अगर कोई u होमोजीनियस फंक्शन है और उसका ऑर्डर n है, देन x curl u upon curl x plus y curl u upon curl y is equal to n u। ये इसने स्टेटमेंट दिया है। ये है आइलर्स थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। x कर्ल u अपॉन कर्ल x प्लस y कर्ल u अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू एन यू। एन जो है वो ऑर्डर है फंक्शन का, u गिवन फंक्शन है, और अगर वो इसको सेटिस्फाई करे तो इस तरह से हम इसको रिलेशनशिप बता सकते हैं। वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी होमोजेनियस फंक्शन मेंशन है और वो ये चीज पूछी जाए तो आपको पूरा सॉल्व करके देखने की, डेरिवेटिव पार्शियली डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको एन यू के इक्वल हम लिख सकते हैं। तो ये एप्लीकेबल हुआ, हमने ये जो लिखा है एक्चुअली ये दो वेरिएबल के लिए लिखा है। अगर थ्री वेरिएबल की बात करें, अगर थ्री वेरिएबल की इसमें, तो ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड। अगर थ्री वेरिएबल की मैं बात करती हूँ, ये u जो है, u फंक्शन है x y z में, और ये होमोजीनियस होना चाहिए, इज होमोजीनियस फंक्शन, is homogeneous function of order n. Then according to Euler's theorem, x del u upon del x plus y del u upon del y plus z del u upon del z is equal to n u. U is a given function, given homogeneous function, and n is the order of the given function. तो ये इस तरह से, तो ये टू वेरिएबल थ्री वेरिएबल के इस तरह से होगा। बाकी हम इसे पार्शियल डेरिवेटिव के अपने टेक्निक्स यूज करेंगे। ये पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया हुआ है इसमें u का विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको याद हो तो x को जो हमने पार्शियली u को पार्शियली डिफरेंशिएट किया है x के रेस्पेक्ट में, तो y और z उस समय हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अगर y के रेस्पेक्ट में हमें पार्शियली डेरिवेटिव इसमें फाइंड किया है हमने, तो x और z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। और सेम अगर u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, तो हम इसको x और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये वो हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट। अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स को से समझ लेते हैं कि कैसे एग्जाम्पल रहेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका सीधा हम। क्वेश्चन लिखा मैंने, क्वेश्चन में पूछ रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई आइलर्स थ्योरम। आइलर्स थ्योरम को वेरीफाई करिए फॉर द फंक्शन, function is given here, function ax square plus 2hxy plus by square। तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा? सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका? आइलर्स थ्योरम है, तो आइलर्स थ्योरम है तो फंक्शन होमोजीनियस होना चाहिए। तो इज इट होमोजीनियस फंक्शन? यस, इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन। ईच टर्म हैज डिग्री 2। fxy is a function ax square plus 2hxy plus by square।
इसकी डिग्री भी यानी कि इसका हर टर्म का डिग्री इसमें सेम है, लेकिन यहाँ 1 और 1 2, तो ये होमोजीनियस फंक्शन हो। ईच टर्म हैज सेम डिग्री, टू है टू, तो hence function is homogeneous, फंक्शन होमोजीनियस हो गया। तो हम इसमें आयलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, उसको हमें वेरीफाई करना है। ये कह रहा है कि वेरीफाई करिए, तो ये होमोजीनियस तो है, तो अब हमारे इसके अकॉर्डिंग हमें चाहिएगा, हमें वेरीफाई करने के लिए क्या चाहिएगा, लेफ्ट साइड में हमें निकालना है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स। हियर इट इज नॉट यू, यू के प्लेस पे हमें यहाँ पे फंक्शन जो हमारा मेंशन है वो ये है, इसको मैंने एफ एज्यूम कर लिया है, तो एफ रख लेती हूँ मैं यहाँ पे, प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, ये आना चाहिए हमारा एन यू। एन क्या है यहाँ पे, एन है हमारा 2, नॉट यू विथ एफ। जो भी सिंबल हमने यूज किया है वो वहाँ पे यू सिंबल था तो यू की फॉर्म में लिखा, यहाँ एफ है तो एफ लिख दिया। तो ये हमको वेरीफाई करना है, ये चाहिए हमें, तो वी हैव टू शो दैट, ये हमें शो करना होगा। तो चलिए लेते हैं इसमें, सबसे पहले हम निकालते हैं कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स। तो देखिए ये है एफ, इसको डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए कांस्टेंट है ऐसे ही रह गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस, और x और y इसमें y सॉरी क्या रहेगा, y रहेगा कांस्टेंट, तो y क्योंकि कांस्टेंट है तो देखिए 2x तो कांस्टेंट है ही, y भी कांस्टेंट है तो ऐसे ही लिख लिया, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में जो है वो 1 हो गया, प्लस b कांस्टेंट है ऐसे ही रहा, y भी कांस्टेंट है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो गया 0, तो ये हो गया 2ax प्लस 2hy। नेक्स्ट डेल एफ अपॉन डेल y, तो यहाँ हमारा क्या कांस्टेंट है, यहाँ हमारा x जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो a x का कांस्टेंट है तो 0 का डिफरेंशिएशन आएगा, तो 2h x कांस्टेंट है बाहर रख लिया, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, b इंटू वाई स्क्वायर का 2y आ गया, तो फाइनली ये कितना आया, ये आया 2hx प्लस 2by। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, यानी कि हमें इसमें डालें तो ये हमारा ये आना चाहिए, तो रख के देखते हैं हम इसमें, यही रख लेते हैं, चलिए इसमें x की मल्टीप्लाई करनी है, LHS ले लेते हैं हम इसका, तो ये कितना हो गया 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy, ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड में मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, प्लस y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो ये कितना आ गया 2hxy प्लस 2by स्क्वायर। तो फाइनली देखिए इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो ये कितना आता है ax स्क्वायर प्लस 2h 4hy थे, तो 2 कॉमन लिया तो ये होगा 2hxy प्लस by स्क्वायर, और ये 2 दिख रहा है, और ये वो ओरिजिनल फंक्शन ही हमारा लौट आया 2f। तो देखिए इसका ऑर्डर था n, तो ये देखिए ये वेरीफाई करना था, तो ऑर्डर n2 आ गया और फंक्शन f आ गया एज इट इज। तो इस तरह से इसमें इलर्स जो थ्योरम है या जो आयलर्स थ्योरम है वो वेरीफाई हो गई, हेंस आयलर्स थ्योरम वेरीफाइड। तो इस तरह से हम इसमें वेरिफिकेशन कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि इसको आयलर्स थ्योरम को वेरीफाई करिए तो इस तरह से इसको किया जा सकता है। तो ये हुआ इसका क्वेश्चन, इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन लिखे मिल सकते हैं, उसमें आपको चेक करना होगा, सिर्फ कंडीशन ये है कि आपको डिफरेंशिएशन करना अच्छे से आना चाहिए। तो मान लीजिए ये फंक्शन है, देखिए एक और u इज इक्वल टू लिखा मैंने, u इज इक्वल टू, मैं एक क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ आपको, ट्राई करिएगा आप लोग।
रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये साइन इनवर्स में है। और शो करना है हमें, शो दैट x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इज इक्वल टू 0, ये हमको शो करना है। तो यहाँ से हिंट के लिए देख सकते हैं कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो है वो आयलर्स थ्योरम का हम इसमें यूज करेंगे। आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा क्वेश्चन को, ऑर्डर निकालिएगा इसको, और फिर ऑर्डर सबसे पहले फाइंड करना है और हम इसको प्रोसीड करेंगे। अगले लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन को देखेंगे, आप लोग ट्राई करके रखिएगा कि ये कैसे है, फिर देखते हैं। ओके स्टूडेंट, गुड बाय स्टूडेंट, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके बाय।